हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सालूबाई आर्ट स्टडी में। तो आप सभी को मैं यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन दूंगी, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए आर्ट से संबंधित हैं। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है। तो मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ता है? तो मिर्ज़ापुर जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में शैल कला का इतिहास शुरू होता है। तो भारत में जो शैल कला का इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है? होशंगाबाद है, होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका या उपरोक्त सभी। तो भारत में जो शैल कला का इतिहास है वो यहाँ पर सही से सही हो जाएगा। होशंगाबाद भी, मिर्ज़ापुर भी और भीमबेटका भी। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस देश में स्थित हैं? तो ये सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं। कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है। और ये कहाँ पर हैं? तो ये आपके पाकिस्तान में स्थित हैं। दोनों कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। तो यहाँ पर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि हड़प्पा की खोज किसने और कब की, और मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो जो वृहद स्नानागार है वो मिस्र, ईरान या ग्रीक से या इंडस वैली भारत से। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? इंडस वैली से प्राप्त हुआ है। इंडस वैली में कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो धातु निर्मित जो नर्तकी की मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, रायगढ़, बेल्लारी या मोहनजोदड़ो। तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसकी माप क्या है? तो इसकी माप है 10.5 इंच है। और किस में बनी है? कांसे में ये बनाई गई है। कांसे में बनाई गई है। और कहाँ पर सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दयाराम साहनी का संबंध किसकी की गई खुदाई से था। तो दयाराम साहनी का जो संबंध था वो किसकी खुदाई से था? ऑप्शन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा। तो किसकी खुदाई से था? हड़प्पा की खुदाई से था। और कब की थी? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने यहाँ की खुदाई की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ है। तो अजंता का श्रेष्ठ कार्य जो वो किस काल में हुआ है? चालुक्य, वाकाटक, कुषाण, गुप्त। तो यहाँ पर जो श्रेष्ठ कार्य पूछा गया है वो किस काल में हुआ है? गुप्त काल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अजंता गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्वदाय स्मारक सूची में कब शामिल किया गया। तो अजंता गुफाओं को यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया? 1819, 1822, 1824 या 1983। तो कब किया गया है? देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने वाले हैं। तो 1819 में क्या किया गया? यहाँ की खोज की गई थी। 1824 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ के चित्रों की खोज को जो थी करके जो एक वो लिखा था, तो वो कहाँ पर छपाया था? रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दिया था। और 1983 में, कब? 1983 में ये शामिल किया गया था। किसमें? यूनेस्को में। और कौन कौन से स्थल हैं जो यूनेस्को में 1983 में शामिल हुए? तो आप देख लेंगे अजंता, एलोरा, आगरा। ये स्थल जो हैं 1983 में यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी है। अजंता की गुफाएं किस आकार में बनी है? अर्धचंद्राकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या कोणात्मक। तो ये कौन से आकार में बनी है? अर्धचंद्रा आकार में। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है। तो जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है? तो जैन शैली है तो
जैन शैली है तो किस धर्म से संबंधित हो जाएगी, जैन धर्म से। बाकी यहाँ पर जैनेतर पोथी भी यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलता है, महावीर का जीवन चरित्र, महावीर का जीवन चरित्र। तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। तो पाल चित्रकला किस प्रदेश की है, नेपाल, उड़ीसा, बिहार या बंगाल। देखिए पाल जो चित्रकला थी वो बंगाल की भी, बिहार की भी, नेपाल की थी, लेकिन हमें इसमें सटीक ऑप्शन लगाना है तो वो कौन सा है आपका, बंगाल। तो बंगाल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है। तो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में कहाँ पर सिखाया जाता है, वनस्थली विद्यापीठ में। वनस्थली विद्यापीठ में जो स्थापना की गई थी वो 1937 में किसके द्वारा की गई थी, देवकी नंदन शर्मा के द्वारा। कब से स्टार्ट की गई थी, 1937 से देवकी नंदन शर्मा के द्वारा की गई थी। और देवकी नंदन शर्मा कौन थे, ये पक्षियों के चित्रकार या मोरों के चितेरे कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह के समय किस शैली में कार्य हुआ। तो उम्मेद सिंह का संबंध किस शैली से, देखिए उम्मेद सिंह आपको देखने को मिलेंगे बूंदी शैली में भी, लेकिन राव उम्मेद सिंह बूंदी शैली में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि राजा उम्मेद सिंह का संबंध किससे है, तो वो आपका हो जाएगा कोटा शैली से। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूत शैली के चित्रों को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन मुगल शैली यहाँ पर होगा नहीं, मारवाड़ भी नहीं होगा, गुजराती भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी राजस्थानी हिंदू शैली को राजपूत शैली के चित्रों के नाम से जाना जाता है। और जो आनंद कुमार स्वामी थे उनकी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग, कौन सी, राजपूत पेंटिंग, जो 1900 राजपूत पेंटिंग कौन सी पुस्तक थी, राजपूत पेंटिंग, जो राजपूत पेंटिंग जो 1916 में प्रकाशित की थी। कब प्रकाशित की थी, 1916 में। और यहीं पर इसी पुस्तक में राजस्थानी जो राजपूत शैली थी आनंद कुमार स्वामी ने 2 भागों में बांटा था, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी रखी थी, राजस्थानी और पहाड़ी। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मेवाड़ शैली का प्रिय विषय है। तो वो मेवाड़ शैली का प्रिय विषय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बुद्ध यहाँ पर होगा नहीं, राम भी नहीं, शंकर भी नहीं, तो कृष्ण यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मासा के चित्र संबंधित हैं। 12 मासा के जो चित्र हैं वो किससे संबंधित हैं, संगीत से, पशु पक्षी से, प्रकृति से या ऋतु चित्रण से। तो 12 मासा किससे संबंधित है, ऋतु चित्रण से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल, दूज का चांद देखते हुए प्रेमी युगल के चित्रकार हैं। तो कौन हो जाएंगे, बदन सिंह, भवानी दास, मोहन या अमरचंद। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, मोहन के द्वारा ये बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि बूंदी शैली की रंग योजना है। तो बूंदी शैली की रंग योजना कैसी है, धूमिल, चटकोली, हल्की, गहरी या गहरी। तो कौन सी हो जाएगी, तो बूंदी शैली की जो रंग योजना है वो चटकोली है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं सभी किसे कहा जाता है। तो सभी किसे कहा जाता है, सभी होता क्या है, सभी, रंगोली, म्यूरल या पोर्ट्रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी कहते हैं पोर्ट्रेट को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पोर्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि बिशनदास निपुण था। बिशनदास निपुण था, किस में निपुण था, तो वो छवि चित्रण में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में या शिकार दृश्य में। तो बिशनदास किस में निपुण था, छवि चित्रण में। और ये किसके दरबार का था, जहांगीर के दरबार का था। किसके दरबार का था, जहांगीर के दरबार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। जहांगीर का प्रिय चित्रकार केशव, माधव, मिस्किन या अबुल हसन। तो जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बसावन की प्रसिद्ध कृति है। बसावन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? भीष्म, चारागाह, इनमें से कोई नहीं, या मजनू की आकृति। तो बसावन की कृति कौन सी है? मजनू की आकृति। बसावन किसके समय का कलाकार था? तो ये किसके समय का था? अकबर के समय का था। अकबर के समय का था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? पहाड़ी चित्रकला किसकी है? राजस्थान की पहाड़ियों की तो नहीं होगा, कश्मीर की पहाड़ियों की नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन डी, पंजाब की पहाड़ियों की। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का? सफ़ेद रंग का, या हल्के, गहरे या काले। तो पहाड़ी चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है? गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि मौला राम कौन था? तो मौला राम नेपाली चित्रकार, राजपूत चित्रकार, मुगल चित्रकार या पहाड़ी चित्रकार। तो मौला राम कौन था? ये एक पहाड़ी चित्रकार था जिसका संबंध कौन सी शैली से था? गढ़वाल शैली से। गढ़वाल शैली से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय विकसित हुई? तो कांगड़ा चित्र शैली किस राजा के समय में विकसित हुई थी? राजा गोवर्धन चंद, संसार चंद, राजा हरि सिंह या सावंत सिंह। तो सावंत सिंह के समय में कौन सी हुई थी? वो किशनगढ़। सावंत सिंह के समय में कौन सी शैली हुई थी? कौन सी शैली हुई थी? किशनगढ़ शैली। जबकि इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली, संसार चंद के समय में कांगड़ा शैली। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि बसोली उपशैली किस लघु चित्रकला से संबंधित है? तो बसोली शैली का संबंध किस शैली से है? मुगल लघु चित्र शैली से, पहाड़ी लघु चित्र शैली से, दक्षिणी लघु चित्र शैली से, राजस्थानी लघु चित्र शैली से। तो कौन सा है? पहाड़ी लघु चित्र शैली से। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि कथाकार और चित्रकार। कथाकार यानी कि कहानीकार। तो दोनों थे रामकुमार, सलमान खुर्शीद, मयंक द्विवेदी या संतोष सिवन। तो कथाकार और चित्रकार इनमें से कौन सा कलाकार था? रामकुमार था। कौन सा था? रामकुमार, जो किस लिए जाने जाते हैं? प्रकृति दृश्य चित्रों के लिए जाने जाते हैं, जिनके महत्वपूर्ण चित्र कौन सा है? बनारस के घाट। और कौन कौन से चित्र हैं इन्होंने चित्रित किए हैं? जैसे कि परिवार, अतीत, अलविदा, ये सब किसके चित्र थे? रामकुमार के। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपियां अधिकांश घरों में पाई जाती हैं? तो वो कौन सा चित्रकार था जिसकी प्रतिलिपियां घरों में पाई जाती हैं? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, A.N. टैगोर या अमृता शेरगिल। तो कौन सा है? राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? M.F. हुसैन, A.N. टैगोर, राजा रवि वर्मा या रामचंद्र। तो किसकी हो जाएगी दक्षिण भारत के जिप्सी? राजा रवि वर्मा की। तो ऑप्शन आपका सी सही है। तो ये थे आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।